उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 38। यूदा और तमार। एक समय यूदा अपने भाइयों से अलग होकर अदुल्लामी हीरा के यहाँ रहने लगा। वहां यूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की कन्या को देखा और उससे विवाह कर लिया। उसका उससे संसर्ग हुआ, वह गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र हुआ। उसने उसका नाम एर रखा। वह फिर गर्भवती हुई और उसको एक और पुत्र हुआ। उसने उसका नाम ओनान रखा। उसने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम शेला रखा गया। जब वह पैदा हुआ था तब वह केजेब में रह रही थी। यूदा ने अपने पहलौठे पुत्र एर का विवाह तामार नाम का कन्या के साथ किया, परंतु यूदा का पहलौठा एर प्रभु की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए प्रभु ने उसे मार डाला। इस पर यूदा ने ओनान से कहा, तुम अपने भाई की पत्नी के साथ रहकर नियोग विधि के अनुसार अपने भाई के लिए संतति पैदा करो। ओनान यह जानता था कि इस प्रकार से उत्पन्न संतति उसकी नहीं होगी, इसलिए जब उसका अपने भाई की पत्नी के साथ संसर्ग हुआ तब उसने वीर पृथ्वी पर गिरा दिए, जिससे वह अपने भाई की संतति ना दे। उसका यह कार्य प्रभु को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसे भी मार डाला। तब यूदा ने अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला बड़ा ना हो जाए तब तक तुम अपने पिता के घर में विधवा की तरह रहो, क्योंकि उसको यह डर था कि कहीं वह भी अपने भाइयों के समान ही ना मर जाए। इसलिए तामार अपने पिता के घर जाकर रहने लगी। बहुत दिनों के बाद यूदा की पत्नी जो शुआ की पुत्री थी मर गई। जब यूदा उसका शोक मना चुका तब वह अपने अदुल्लामी मित्र हीरा के साथ तिम्ना गया, जहां उनके आदमी भेड़ों का ऊन काट रहे थे। तामार को यह खबर मिली कि तुम्हारा ससुर भेड़ों का ऊन काटने तिम्ना जाने वाला है। यह सुनकर उसने अपने विधवा के वस्त्र उतार दिए, अपना मुंह ढक लिया और तिम्ना जाने वाले रास्ते पर स्थित एनईम के पर्वत मार्ग पर बैठ गई, क्योंकि उसने सोचा कि शेला इतना बड़ा हो गया फिर भी उससे उसका विवाह नहीं किया गया। यूदा ने जब उसे देखा तो उसे देवदासी समझा, क्योंकि उसने अपना मुंह ढक लिया था। रास्ते के किनारे उसके पास जाकर उसने उससे कहा, चलो मुझे अपने साथ संसर्ग करने दो, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह उसकी पुत्रवधू है। वह बोली, आप मुझसे संसर्ग करने का मुझे क्या देंगे? उसने उत्तर दिया, झुंड में से मैं तुमको एक बकरी का बच्चा भेज दूंगा। वह बोली, जब तक आप उसे ना भेजेंगे तब तक के लिए बंधक में क्या रख रहे हैं? उसने पूछा, बंधक में तुम्हारे पास क्या रखूं? उसने कहा, अपनी मुहर, उसकी डोरी और अपने हाथ का डंडा। उसने उसे ये चीजें दे दी। तब उसका उसके साथ संसर्ग हुआ और वह उसके द्वारा गर्भवती हुई। उसके बाद वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतारकर फिर विधवा के वस्त्र पहन लिए। उस स्त्री से अपना बंधक वापस पाने के ख्याल से यूदा ने अपने अदुल्लामी मित्र के हाथ उसके लिए एक बकरी का बच्चा भेजा, परंतु वह उसे नहीं मिली। उस स्थान के आदमियों से उसने पूछा, वह देवदासी कहाँ जो एनईम के पास मार्ग पर बैठी थी? उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ तो कोई देवदासी नहीं थी। तब उसने लौटकर यूदा से कहा, मुझे वह नहीं मिली और उस स्थान के आदमियों का कहना है कि वहां कोई देवदासी नहीं थी। इस पर यूदा ने कहा, तो उसे उन चीजों को अपने पास ही रखने दो, नहीं तो वे लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तुम प्रमाण होकर कि मैंने इस बकरी के बच्चे को उसके लिए भेजा, परंतु तुम्हें वह नहीं मिली। लगभग 3 महीने बाद यूदा को यह खबर मिली, तुम्हारी पुत्रवधू तमार ने व्यभिचार किया है और उस व्यभिचार से वह गर्भवती हो गई है। यूदा ने कहा, उसे बाहर ले जाकर जला दो। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसने अपने ससुर को यह
कहला भेजा कि ये चीज़ें उस आदमी की हैं जिससे मैं गर्भवती हूँ। उसने यह भी कहा, इन चीज़ों को जरा ध्यान से देखिए कि ये मुहर, डोरी और डंडा किसके हैं। यूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह स्त्री मुझसे कहीं अधिक निर्दोष है, क्योंकि मैंने ही उसे अपने पुत्र शैला का विवाह नहीं किया। उसका उसके साथ फिर संसर्ग नहीं हुआ। तमार के प्रसव का समय आया तो उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। जब वह प्रसव की अवस्था में थी, एक बच्चे ने अपना हाथ बाहर निकाला। दाई ने उसके हाथ में एक लाल डोरा बांध दिया और कहा, यह पेट से पहले निकला। परंतु उसने अपना हाथ फिर अंदर कर लिया और उसके भाई का जन्म हुआ। तब वह बोली, तूने कैसे अपने लिए निकलने का मार्ग बना लिया? इसलिए उसका नाम परेज रखा। बाद में उसका भाई, जिसका हाथ में लाल डोर बांधा था, बाहर आया। उसका नाम जेरा रखा गया।